हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राना सैफ। यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी ज़िली तंजीम मजीद ब्रिगेड को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उनके एडवाइज़र की तरफ से, या उनकी आप ये कह लें कि सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से, उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कंसीडर किया जाने लगा और उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये वही मजीद ब्रिगेड है, ये वही BLA है जो कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना चाहती है। और ये कोई बहुत बड़ी एक तादाद में लोग भी नहीं है, 3000 से 4000 के करीब इनकी टोटल स्ट्रेंथ है। लेकिन ये इनमें से जो इनके हेड्स हैं, जिसमें बरामदाग बुगटी है जो कि दुबई और दूसरे इलाकों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनके प्लाजे हैं, वहाँ पे उनकी जायदादें हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान में जलने के लिए और बलूचिस्तान में तबाही मचाने के लिए, रियासती कंट्रोल को कमज़ोर करने के लिए, रियासती आप ये कह लें कि इदारों पे हमले करने के लिए नौ मौलूद बलोचियों को जो वो उकसाया जाता है और उन्हें उसमें शामिल किया जाता है। ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने 2019 में भी एक बहुत बड़ा अटैक किया था। ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, जिन्होंने चाइना के काउंसिल खाने पे जो है वो कराची में हमला किया। ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने 2025 में ट्रेन हाईजैक की थी, जिसमें हमारे 31 सिविलियन जो है वो शहीद हुए थे और उसमें हमारे मिलिट्री के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए थे। इसी मजीद ब्रिगेड और इसी BLA की वजह से हमारे मुसाफिर जो हैं, जो कि पंजाब से बलूचिस्तान में जाते हैं और उनके ID कार्ड देख के उनको शहीद किया जाता है। ये वही BLA और ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसके लिए पंजाब के मुसाफिरों को, या पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले, या बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले, जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जाने वाले लोगों के आगे और पीछे पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियां मौजूद होती हैं जो कि उन्हें एक सिक्योरिटी में बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करवाती हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो थे, पहले इनको मुख्तलिफ ममालिक सपोर्ट करते थे, इनको इंडिया भी सपोर्ट करता था, इनको ईरान भी सपोर्ट करता था, इनको अफ़गानिस्तान भी सपोर्ट करता था, क्योंकि वो ये क्लेम करते थे कि ये एक सेपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से और जल्द ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी दोबारा ये बयान आ जाएगा कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है और इस दहशतगर्द तंजीम को जो भी कंट्री फंड करेगा, जो भी कंट्री सपोर्ट करेगा, वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगा। और जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगा उसमें फिर उनका यूनाइटेड नेशन में जो मेंबरशिप है, या जो यूनाइटेड नेशन में उनकी आप ये कह लें कि कंट्रीब्यूशन है, उसको भी दागदार किया जा सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये जो एक्शन यूनाइटेड स्टेट की तरफ लिखा, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये कहा गया है, और हमारे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि अमेरिका ने अब इसको बैन कर दिया है। तो अब जो है किसी किस्म का, और इंडिया ने ये भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट किया है। पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, पाकिस्तान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट जो है वो किसी को नहीं लगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया है, तो पाकिस्तान उसको इस्तेमाल भी करेगा। पाकिस्तानी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, और बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ये जो क्लैश है इसमें बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। उनसे बात करते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना कितना एक बड़ा स्टेप और पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा बिलाल है। मिर्ज़ा साहब, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने एक खौफ तारी किया हुआ था ख़ासकर पंजाबियों पे, क्योंकि बलोची अगेंस्ट जिसके जाते हैं वो पंजाबियों को, और पंजाबियों को देख देख के जो है वो, क्योंकि बलूचिस्तान सिंध के साथ तो क्रॉस करके आते हैं KPV में, क्योंकि वहाँ पे पख्तून भी हैं, बलोची भी हैं, तो उधर इतना नहीं था। और वो ये कहते हैं कि ये हमारे वसाइल पे पंजाबी जो हैं ये काबिज़ है, और पहले उनको दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता है। कितना अच्छा स्टेप है और कितना अच्छी कामयाबी है ये पाकिस्तान की कि इस दहशतगर्द तंजीम को, इन दहशतगर्दों को जो है इंटरनेशनल लेवल पे दहशतगर्द जो है वो करार दे दिया गया। देखें, पहले भी ये हुआ था कि ट्रेन हाईजैक इन्होंने की थी, ठीक है, अब भी ये कर रहे हैं। इस तरह के वाक़यात बिल्कुल कर रहे हैं, इस तरह के वाक़यात जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। जिम्मेदारी भी बहुत कबूल करते हैं। ये पता नहीं चाहते क्या है कि पाकिस्तानी है जो पंजाबी हैं उनको, मतलब कि जिधर भी ये मिलते हैं इनको ये मतलब कि कहते हैं कि इन्हें मार ही दें। इनके ID कार्ड देखते हैं, ID कार्ड देखकर इन्हें अपना शहीद किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत से वाक़यात होते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है और पाकिस्तान का बहुत बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अलान आप ये कह रहे कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के अलावा तो उनका कोई सियासी हल तो है ही नहीं। हाँ, अब कुछ बेहतर है इनका।
कामयाबी है पाकिस्तानियों की कि अच्छा स्टेप है इनका ये कि कर रहे हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन और इनको इबरत का निजाम भी बना रहे हैं। इबरत का निशान जो है वो बनाना जी, चाहिए। बनाना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। जैन, आपने खबर तो पढ़ी ली है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया, अब अमेरिका की तरफ से भी। पाकिस्तान तो 12 पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो थे जिसमें इंडिया भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, वो उनको सपोर्ट करते थे कि ये सेपरेशन मूवमेंट है, ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हक़ के लिए सिर्फ 4-3 हज़ार बंदा लड़ रहा था, हक़ के लिए पूरा 2.5 करोड़ का बलूचिस्तान जो है वो नहीं लड़ रहा था। कितना बड़ा पाकिस्तान का ये बड़ा स्टेप है, पाकिस्तान का बड़ा स्टॉक है कि पाकिस्तान ने उनको अपने मौक़िफ़ की तायद जो है वो पूरी दुनिया में करवाई, और अब पाकिस्तान अलल ऐलान जो है वो डंके की चोट पे जो है इनको जहन्नम वसल करेगा, जो पाकिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तानी अवाम के अमन के ख़िलाफ़ है। क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, ये तो पहले भी एक साबित शुदा चीज़ है कि जो भी आम पाकिस्तानी का कत्लेआम कर रहा है वो मुहब्बे वतन तो नहीं हो सकता। ऐसी है। ठीक है, तो वो उसको असल में मसला ये था कि हम जो भी है उसकी फंडिंग के लिए देखते हैं ना ठीक कि है। आखिर वो इस तरह की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं फंड कहाँ से लेते हैं? हाँ फंड कहाँ से बहुत लेते अच्छा हैं, सवाल है। और फिर जब हम फंडिंग देखते हैं तो वो उसके जो भी फंडिंग है वो पाकिस्तान दुश्मन अनासर करते हैं, ठीक है। जिनमें इंडिया सर फहरिस्त है। ठीक है, ठीक है, और भी दीगर कंट्रीज हैं, लेकिन इसराइल भी है, वो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व, लेकिन Indirect indirect किसी ना किसी तरह वो इसको कैसे support इसराइल करता कैसे करता है? इंडिया के ज़रिए करता है, ईरान के ज़रिए करता है, क्योंकि डायरेक्टली है। तो हाँ, नहीं है। ये इसराइल जो है ना वो असल में इंडिया के ज़्यादा थ्रू करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के साथ उसके काफ़ी अच्छे मामलात हैं, ठीक है। और वो अपने जौहरी मामलात भी उनके हाँ, साथ बिल्कुल। करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया के ज़रिए वो ज़्यादा मामलात अपने करता है। ठीक है। अभी जो मामला है कालअदम करार देने का, वो ये कि अभी अमेरिका ने इसको कह दिया ना, हाँ। तो अब पाकिस्तानी होने के नाते हमें सबसे पहले इसके सामने एक ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है, जो इसमें बलूचिस्तान में इन खवारिज के खिलाफ, हाँ, इन हाँ खवारिज बिल्कुल, के इन खिलाफ। दहशतगर्दों के इन दहशतगर्दों के, और हमें अपने जो भी उसके लोकल जितने हैं उधर बलोची, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको उन्हें अपनी हमारे उन्हें अपने इदारों के साथ कोऑपरेट उन्हें हम कम्युनिकेट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, जब तक हम उन्हें कम्युनिकेट नहीं ना कर सकते ठीक है। कि ये मामला क्या है और हकीकत क्या ठीक है, है। वो समझेंगे नहीं। ठीक है। जब हम उनको समझा देंगे, एक हकीकत आया हो जाएगी उनके ऊपर, ठीक है। तो फिर हम इसके ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे जिसमें यार, हम उनको अपनी तो हम लोग 78 साल से समझाते आ रहे हैं कि हुकूमतें भी वहाँ पे, हुकूमत भी बलूचिस्तान में बलोची ही करते हैं, वसाइल भी उन्हीं के पास है, फिर रोना भी वसाइल का। ये चंद लोग रोते हैं कि हमारे वसाइल पे जो है वो पंजाब काबिज़ है, या कंट्री दूसरा जो है वो हमारे ऊपर काबिज़ है, हमें हमारे हकूक़ जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो क्या लगता है कि उनको समझा के ऑपरेशन करना चाहिए, या क्योंकि कुछ आप ये कह लें कि बलूचिस्तान की 80%, 85 बल्कि 90% जो गरीब बलोची हैं उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वही चंद लोग हैं, और वो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े आप ये कह लें कि अमीर कबीर हैं, जिनके यहाँ पे तो सियासत में भी इन्वॉल्व होते हैं और बाहर जाके उन्हीं दहशतगर्द तंजीमों के लोगों के साथ मीटिंग्स भी करते हैं। असल में मसला पता क्या है, बलूचिस्तान के अंदर ना जो सिस्टम है वो वडेरा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ इस तरह कबायली सिस्टम है। ठीक है। अभी हमें जो ज़रूरत है वो ये कि अब हम कबाइल के जो सरबराह हैं उनके साथ हमारी एक नेगोशिएशन हाँ करें। नेगोशिएशन होनी चाहिए, ताकि लेकिन ये कबाइल के सरबराहान भी सपोर्ट करते हैं। असल में यही मसला है ना। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बलोची पंजाब में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, होटल्स बनाए हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। कभी किसी बलोची के साथ पंजाब में कोई ऐसा वाकया हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमारे नहीं अपनी हुआ। क्लास में बलूची पढ़ते हैं, मेरे साथ भी पढ़ते रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बलोची स्टूडेंट्स पढ़ते मौजूद हैं। वो लाहौर में खड़े हैं, कुछ फासले पे हमारे साथ बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी है। कभी पंजाबियों ने ऐसा किया है? तो फिर वाई पंजाबी इज टारगेट, कि पंजाबियों के आईडी कार्ड देख के उनको शहीद करना। हाँ, पंजाब ये- फिर हमारी मिलिट्री को, और वो टारगेट करते हैं। मिलिट्री को टारगेट करते हैं, अच्छा। जो कि इतने बड़े हमारे इतने नौजवान जो हैं शहीद होते हैं, हमारे ऑफिसर जो हैं वो शहीद होते हैं इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन पे। पीछे आप अकबर बुगटी की तरफ चले जाएं, उससे पीछे नरोज़ ख़ान की तरफ चले जाएं, उससे पहले आप ये कह लें कि नवाब अताउल्ला मैंगल की तरफ चले जाएं, उनका बेटा अताउल्ला मैंगल का, अख्तर मैंगल का भाई जो है उसकी तरफ चले जाएं, उन्होंने टारगेट किया था। तो वडेरा सिस्टम, और हाँ पंजाबी जब शहीद होता है ना तो मारंग बलोच बोलती है, ना वो वडेरे बोलते हैं कि ये पंजाबी जो यहाँ पे काम करने आया था उसका क्या कसूर है। ऐसा ही। असल में हमें उनकी सोच बदलनी पड़ेगी।
ان کی سوچ ہے کہ یہ جو اپنے ادھر ذخائر ہیں منرلز ہیں یہ سارے ان کے لیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوچ میں یہ ہے کہ پنجاب کے جو بھی ہے گورنمنٹ ہے یا عوام ہے وہ ادھر سے ریسورسز یوز کرتے ہیں اور وہ ریسورسز کا ہمیں کچھ نہیں ملتا, اور وہ اس کو اپنا پروونشل گورنمنٹ وہ یہ ہے نا کہ وہ اس کو سمجھتے کہ یہ ہمارا اپنا حق ہے, اور اس وجہ سے وہ پنجابیوں کے خلاف ان میں اتنی نفرت ہے کہ وہ ان کو دیکھتے ہی مارنا چاہتے ہیں. ہمیں ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے, اور وہ ختم کس طرح ابھی ہم کر سکتے ہیں کہ ابھی نفرتوں کو تو ختم کرنا ہے بلوچستان میں, اور یہ جو چند ہزار لوگ ہیں ان کو کیسے ختم, یہ تو مانتے ہی نہیں. ان چند ہزار کا یہ مسئلہ ہے نا کہ یہ چند ہزار جو لوگ ہیں یہ اصل میں نفرت اور زیادہ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان, لوگوں کو اکساتے ہیں اور پھر کسی کو اسی طرح شہید کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, جو کہ دراصل ایک غلط ہوتا ہے. ہمیں جب تک ہم ان کو اپنے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, اپنا ایک سرکل بنائیں گے اور پھر آپریشن کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, اور ضرور انشاءاللہ ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ آپریشن وہاں پہ ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے, اور یہ آپریشن بلوچستان کے خلاف یا بلوچ کامن پبلک کے انٹرسٹ میں ہے, یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے, لوکل کے خلاف نہیں ہے, یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ تھی پاکستانی پبلک کی رائے. دہشت گردی عام شہریوں کو, فورسز کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور عام عوام کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا, ان کو شہید کرنا اور دوسرے ملک کے دوسرے شہریوں کو شہید کرنا, یہ نہ تو محب الوطنی ہے, نہ یہ حقوق کی جنگ ہے, یہ سرحتاً اور یہ صریحتاً دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی اور دہشت گرد کی سماج میں یا معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, اور کوئی اس کو الاؤ بھی نہیں کرتا اور کوئی اس کو اجازت نہیں کرتا. جو بھی اس طرح کی دہشت گردی کرے گا ریاست اس کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپٹے گی, اور یہ ریاست فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس حد تک لے کے جانا ہے. آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام.